हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। एंड heterotrophic nutrition are of three types. First one is saprotrophic nutrition, second one is parasitic nutrition and थर्ड वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर लिया है और आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, प्लांट में न्यूट्रिशन का जो मोड है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। तो बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। तो बच्चों, प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। तो प्लांट्स में फूड का मैन्युफैक्चर बच्चों एक स्पेशल प्रोसेस से होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। बच्चों, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो काफ़ी इजी डिफिनीशन है फोटोसिंथेसिस का, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस इज़ दैट प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ कुछ प्रोटिस्टा भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं सच एज यूग्लिना। तो यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और मेजॉरिटी में ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। यानी हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वे सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और जो फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो वी कैन से दैट ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन नोट करते हैं। इट इज ए प्रोसेस in which plants prepare their own food. Plants prepare their own food plants prepare their own food with the help of CO2 and water, with the help of CO2 and water in presence of sunlight, in presence of सनलाइट। तो इसको फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं बच्चों। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का सिंपल डेफिनेशन है इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों, प्लांट्स को फूड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है?
तो पहला जो रॉ मटेरियल है दैट इज नोन एज CO2, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज सनलाइट, and fourth one is chlorophyll. Chlorophyll, as you know that chlorophyll is the green pigment and chlorophyll absorbs the sunlight. तो बच्चों क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है। तो ये चारों फैक्टर हैं, ये चारों फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स होते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है बच्चों वो होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द end products of photosynthesis and carbon dioxide and water is the raw material of photosynthesis। बच्चों फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में ही होता है। तो आपको पता है कि प्लांट्स में वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ग्रीन पार्ट होते हैं। तो प्लांट्स में वैसे स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर के होते हैं बेसिकली वो लीव्स होते हैं, और कुछ ऐसे हर्बेसियस प्लांट्स हैं जो स्मॉल साइज्ड प्लांट हैं उनके स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट्स के जितने भी ग्रीनरी पार्ट हैं, जितने भी ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। और वैसे छोटे प्लांट्स जो हर्ब्स होते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम अगर ग्रीन कलर के होते हैं तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो प्लांट्स के सभी पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ओनली ग्रीन पार्ट में ही होता है। और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन पार्ट है वो कौन सा है बच्चों? वो है लीव्स। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है और लीव्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसे हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो लीफ में बच्चों सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है दैट पार्ट इज़ नोन एज मेसोफिल सेल्स। तो प्लांट के केस में लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं और इसी मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल्स। तो फोटोसिंथेसिस is a process in which green plants manufacture their own food with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली किस में होता है बच्चों? वो लीफ के अंदर होता है। और इसी लीफ के अंदर जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो इसके अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स में लीव्स के अंदर बहुत सारे सेल्स ग्रुप में पाए जाते हैं। इस सेल्स को हम लोग मेसोफिल सेल्स कहते हैं और इसी मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस का बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल रिएक्शन है वो है CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? C6H12O6 दैट इज नोन एज ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यहाँ पे बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है। तो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ साथ जो गैस निकलती है वो गैस है ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट्स है वो है ग्लूकोज,
और ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को हम लोग को स्टडी करना है। कौन कौन से स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो पहला स्टेप है बच्चों, फर्स्ट स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर essential for performing the photosynthesis. First one is absorption of sunlight by chlorophyll pigments. तो बच्चों सबसे पहले क्लोरोफिल पिगमेंट्स के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करते हैं, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो स्टेप है बच्चों वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and a splitting of water to produce hydrogen and oxygen। तो बच्चों सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लाइट एनर्जी जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, वह लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है। आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए बच्चों एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी के बगैर कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वह एनर्जी कहाँ से मिलती है, लाइट एनर्जी से। तो लाइट एनर्जी यानी सनलाइट से मिलती है, यानी सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी है बच्चों वो एटीपी के फॉर्म में होता है। एज यू नो दैट एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इस सेकेंड स्टेप में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा बच्चों तो उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स के द्वारा, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है। तो इसी सनलाइट के द्वारा इसी सोलर एनर्जी के द्वारा वाटर का स्प्लिटिंग होगा, और ये वाटर ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यानी सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे बच्चों जो वाटर स्प्लिट कर रहा है, इसी वाटर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होता है। बच्चों आप याद रखोगे कि फोटोसिंथेसिस में जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है उसी से ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। हम रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वह ऑक्सीजन हमें वाटर से मिलता है।
ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड स्टेप हम लोगों ने इसे समझ लिया है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा CO2 बच गया है बच्चों, क्योंकि वाटर स्प्लिट हो चुका है और यह CO2 और यह हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन जब आपस में रिड्यूस होंगे तो रिड्यूस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा और कार्बोहाइड्रेट में क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है, जिससे हम लोग शुगर भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का ये 3 स्टेप आपको याद रखना होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर 3 steps of photosynthesis. First one is absorption of sunlight by chlorophyll pigment. Second step is conversion of light energy into chemical energy and splitting of water to produce hydrogen and oxygen. And third is reduction of carbon dioxide into carbohydrate. तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दीज आर द रॉ मटेरियल्स, ये आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर ब्रेक डाउन होता है, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं और यह ऑक्सीजन रिलीज होता है जिसे हम लोग रिस्पायरेशन में यूज़ करते हैं, और CO2 और हाइड्रोजन मिल करके यह ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को काफ़ी इजीली समझ लिया है। आई होप आप लोग भी इसे इजीली समझ गए होंगे। फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, सेकंड वन इज़ कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and splitting of water into hydrogen and oxygen gas, and third one is reduction of carbon dioxide to carbohydrate। बच्चों मैकेनिज्म को कंप्लीट होने के लिए यहाँ 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। यानी फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, 2 फेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइट डिपेंडेंट फेज एंड सेकेंड वन इज़ लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो बच्चों लाइट डिपेंडेंट फेज को हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट फेज को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। बच्चों फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन 2 फेज। फर्स्ट वन इज लाइट फेज एंड सेकेंड वन इज डार्क फेज। बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं फोटोसिंथेसिस is completed in 2 stages. First one is light stage, that is known as light reaction. Photosynthesis is completed in 2 step या 2 stage या 2 reaction. First one is light reaction, second one is dark reaction. सेकेंड क्या होता है बच्चों, डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, एंड डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यानी यहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस 2 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन, सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। तो बच्चों लाइट रिएक्शन में यानी लाइट के प्रेजेंस में
कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बच्चों? तो आपको पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? फर्स्ट जो वर्क है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। ये हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में देख लिया है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में देख लिया है। तो बच्चों जो पहला प्रोसेस होता है कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होना, वो भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स के द्वारा, तो ये हमेशा डे टाइम में होता है, यानी ये लाइट फेज में होता है, लाइट डिपेंडेंट फेज में होता है। प्लांट्स को लाइट की आवश्यकता होती है, बिना लाइट के सनलाइट का एब्जॉर्प्शन संभव नहीं है। तो डे टाइम में लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, वह क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है बच्चों। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? इसके बाद होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो बच्चों लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट जाता है, लाइट के प्रेजेंस में वाटर क्या होता है? टूट जाता है, यानी वाटर स्प्लिट करता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा जो स्टेप है बच्चों लाइट फेज में, वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। आपको पता है कि बिना एनर्जी के कोई भी प्रोसेस संभव नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस में जो सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है बच्चों, वो एनर्जी के कारण होता है। यानी हमारे अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और वह एटीपी हमारे किसी भी फंक्शन के लिए इसेंशियल है। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता है, एंड दैट एनर्जी इज एटीपी। तो जब तक एटीपी बनेगा नहीं बच्चों, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या पढ़े थे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये लाइट फेज का ये 3 स्टेप है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और लाइट रिएक्शन में या लाइट इंडिपेंडेंट फेज में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है बच्चों, वह ग्लूकोज क्या है? वह कार्बोहाइड्रेट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। तो बच्चों जो फोटोसिंथेसिस में जो इंड प्रोडक्ट होगा, दैट इंड प्रोडक्ट इज नोन एज ग्लूकोज। लेकिन ये ग्लूकोज लिप्स के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, और ये स्टोर किस फॉर्म में होता है बच्चों? प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखोगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करते हैं और इसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी बच्चों जितने भी ग्लूकोज हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। तो बच्चों आप इसे समझ गए। डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज, इसमें होता क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो इंड प्रोडक्ट है, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। वह ग्लूकोज प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज़ में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और बच्चों हमारे बॉडी के अंदर या एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
तो बच्चों हम लोग जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस 2 फेज़ में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज़ लाइट फेज, सेकंड वन इज़ डार्क फेज, यानी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो मेन एम है लाइट रिएक्शन का वो 3 एम है, इसको याद रखिएगा। देयर आर 3 एम्स ऑफ लाइट रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, सेकंड वन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP. And in dark phase, the main aim of dark phase is to produce carbohydrate or glucose. तो इसको नोट कर लीजिए। बच्चों हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेज। फर्स्ट वन इज लाइट स्टेज एंड सेकेंड वन इज डार्क स्टेज, यानी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बच्चों 3 स्टेप आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड सेकेंड वन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। और डार्क स्टेज में बच्चों आपको याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में कि जितने भी डिजर्ट प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस क्या डे टाइम में परफॉर्म करते हैं या नाइट टाइम में परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस डिजर्ट प्लांट में कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे। बच्चों फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट, जितने भी जीरोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स का मतलब दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन डिजर्ट्स। तो फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट्स, तो डिजर्ट प्लांट्स में क्या होगा बच्चों, एग्जांपल कैक्टस। कैक्टस में किस तरह का फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, तो आपको याद रखना होगा इन नाइट एंड इन डे। कैक्टस पहले बना लें बच्चों हम लोग। कैक्टस कुछ इस टाइप का कैक्टस, काफ़ी स्पाइक्स निकले होते हैं कैक्टस में। बच्चों नाइट में क्या होता है, कैक्टस में स्टोमाटा ओपन होता है। इन नाइट स्टोमाटा ओपन, और डे टाइम में क्या होता है डिजर्ट प्लांट में बच्चों, स्टोमाटा क्लोज्ड। व्हाई स्टोमाटा क्लोज्ड इन डिजर्ट प्लांट्स, तो बच्चों डे टाइम में डिजर्ट प्लांट में स्टोमाटा क्लोज इसलिए होते हैं क्योंकि अगर स्टोमाटा ओपन होगा डिजर्ट प्लांट में तो आपको पता है कि डिजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, तो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए स्टोमाटा बंद होता है। अगर वाटर प्रिजर्व नहीं होगा तो वहाँ वाटर की कमी है, तो प्लांट्स ये सोचता है कि हम अपने वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखें। तो अगर स्टोमाटा खुला होगा बच्चों तो ट्रांसपिरेशन होगा, और जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा से बाहर निकल जाएगा। तो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए डे टाइम में स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो याद रखिएगा जितने भी डिजर्ट प्लांट हैं जो डिजर्ट्स में पाए जाते हैं वो अपने स्टोमाटा को डे टाइम में क्या करते हैं, क्लोज रखते हैं। तो डे टाइम में स्टोमाटा क्लोज होता है और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्या होता है बच्चों,
ओपन होता है। तो डिज़र्ट में जितने भी डिज़र्ट प्लांट्स हैं, जितने भी जीरोफाइट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बच्चों। यानी इन डिज़र्ट प्लांट्स में CO2 रात में इंटर करता है, क्योंकि स्टोमाटा रात में ही खुला होता है। तो कैक्टस के केस में जो स्टोमाटा होगा वो रात में ओपन होगा, और जब रात में ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में ही बॉडी के अंदर इंटर करेगा। और आपको पता है बच्चों कि वाटर जो है इसके अंदर प्रेजेंट है पहले से ही। तो CO2 और वाटर मिल करके क्या बनाते हैं? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाते हैं। और वह इंटरमीडिएट सब्सटेंस क्या है बच्चों? वह इंटरमीडिएट सब्सटेंस है मैलिक एसिड। और यह मैलिक एसिड इंटरमीडिएट सब्सटेंस के रूप में बन जाता है। और जब लाइट सुबह में होती है, यानी डे टाइम में, जब ये जैसे ही कैक्टस के ऊपर लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है यानी उजाला होता है, तो सनलाइट के पड़ने के बाद यह मैलिक एसिड किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? तो वह ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप याद रखोगे कि डिज़र्ट प्लांट में नाइट में स्टोमाटा ओपन होता है, जबकि डे टाइम में स्टोमाटा बंद होता है। तो जब डे टाइम में स्टोमाटा बंद होगा तो गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा, न CO2 अंदर आएगा न O2 बाहर जाएगा। और जब रात में स्टोमाटा खुला होगा तो गैसों का एक्सचेंज भी होगा। तो यहाँ पे CO2 रात में अंदर जाता है और वाटर के साथ मिल करके मैलिक एसिड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। और यह इंटरमीडिएट कंपाउंड डे टाइम में क्या हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, डिज़र्ट प्लांट को आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस डिज़र्ट प्लांट में कैसे और कब होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको जानना है, वो क्या है? स्टोमाटा। तो इसके बाद हम लोग स्टोमाटा को स्टडी करेंगे। आई होप आप लोग को फोटोसिंथेसिस इन डिज़र्ट प्लांट्स समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट है स्टोमाटा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्लास 10 में इसे स्टडी भी करना है। तो बच्चों, स्टोमाटा जो है ये टीनी पोर्स है। आपको पता है कि स्टोमाटा जो है लीफ के ऊपर ये टीनी पोर्स के रूप में बच्चों ये स्कैटर्ड होते हैं, पाए जाते हैं। दीज आर द टीनी पोर्स। स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो बच्चों, लीफ के अपर और लोअर सरफेस पे स्टोमाटा पाया जाता है। याद रखोगे, लीफ का जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है, इन दोनों सरफेस पे स्टोमाटा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो स्टोमाटा होता है वो लोअर सरफेस पे पाया जाता है। तो बच्चों, स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इसी स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और इसी स्टोमाटा से ऑक्सीजन अंदर भी आता है और CO2 बाहर जाता है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी टीनी पोर से पॉसिबल होता है प्लांट के केस में। तो बच्चों, स्टोमाटा में किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको याद रखिएगा, या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, या राजमा के सीड के
टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसे हम गार्ड सेल कहते हैं बच्चों। ये स्टोमाटा है। किडनी शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल जो है ये सपोर्टेड होता है सपोर्टिंग सेल से। दीज आर द सपोर्टिंग सेल, दीज आर द सपोर्टिंग सेल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल एंड सेकेंड वन इज सपोर्टिंग सेल और सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल इज प्रेजेंट इन वन पेयर, इट इज़ किडनी और बीन शेप्ड। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो पोर है, इस पोर को कहते हैं स्टोमेटल पोर। इस पोर को क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कैसे स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। ये अभी ओपन स्टेज में है बच्चों, ये खुला हुआ स्टोमाटा है। ये स्टोमाटा कैसा है? ओपन है। तो देखिए ये ओपन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आप याद रखोगे स्टोमाटा में गार्ड सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसके अंदर बच्चों वाटर प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं, जिसके कारण ये गार्ड सेल जो है काफ़ी फूला हुआ है, यानी गार्ड सेल टर्जिड है। गार्ड सेल जो है काफ़ी टर्जिड है, फूला हुआ है। और जैसे ही ये वाटर जो है ये लूज़ करेगा, जैसे ही गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलने लगेगा बच्चों, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे। और जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे ही गार्ड सेल से वाटर लॉस होता है बच्चों, याद रखिएगा, व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द गार्ड सेल देन गार्ड सेल बिकम्स श्रिंक। यानी जैसे ही गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलता है, बाहर लॉस करता है, और जब वाटर एक्सेस अमाउंट में बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे, गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे। और जब ये पिचक जाएगा बच्चों, तो यह स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? ये क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस में वाटर सेल से बाहर निकलता है, और इंडोस्मोसिस में क्या होगा? वाटर अंदर की ओर जाता है। यदि यही प्रोसेस बच्चों उल्टा हो जाए, वाटर अंदर की ओर जाने लगे, तो जैसे ही वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर जाने लगेगा, तो क्या होगा? ये गार्ड सेल फिर से स्वेल कर जाएगा, और जब स्वेल कर जाएगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसको आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट, और हम लोगों ने स्टोमाटा के बारे में स्टडी कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।